दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष हैं डॉक्टर अक्षय पाटिल, जो कि आप एक न्यूरो सर्जन हो। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो सर आप ये बताइए वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर का अवेयरनेस का क्या मकसद होता है और ये इसके क्या कॉजेज होते हैं ब्रेन ट्यूमर के, उस बारे में आप बताइए। देखिए, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे का मतलब वही है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए लोगों के बीच में, उसके प्रति जानकारी जो है वो जाना चाहिए, जिसके कारण लोगों को पता चले कि वर्ल्ड जो भी है ब्रेन ट्यूमर रहता है वो ज़्यादातर कैंसरस नहीं होते हैं, ज़्यादातर बिनाइन या जो जिसको हम बोलते हैं कि नॉन कैंसरस टाइप के होते हैं। अब इनको अगर हम देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर जो है वो 55 से आगे की दशा में जो रहते हैं, दशकों में जो रहते हैं वो ज़्यादातर कैंसरस ट्यूमर रहते हैं, लेकिन 15 से 55 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वो बिनाइन यानी नॉन कैंसरस रहते हैं। इनके कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण रहता है कि भाई जेनेटिक कारण, सेकंड रहता है तुम्हारा रेडिएशन एक्सपोजर जो हम बोलते हैं, तीसरा कारण रहता है तुम्हारा बहुत सारा यानी सिंड्रोमिक कारण रहता है, जिसमें हम बोलते हैं कि बहुत सारे ट्यूमर रहते हैं, उसके साथ एक ब्रेन ट्यूमर भी आता है, या चौथा रहता है स्पोरेडिक यानी जिसका कोई कारण नहीं रहता है, अपने आप में आ जाता है। तो ये बाकी बहुत सारे प्रकार है जिसके कारण अपना ब्रेन ट्यूमर आ सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रिवेंशन की तरफ हम अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली अपना जो ब्रेन ट्यूमर है वो हमें आने तक रोक सकता है, अपने तक आने तक रोक सकता है। ब्रेन ट्यूमर जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइटरी मॉडिफिकेशंस और तुम्हारा जो रेगुलर मेडिटेशन, ये सब बातें हम करेंगे तो हो सकता है ब्रेन ट्यूमर अपने तक आ भी ना पाए। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब ब्रेन ट्यूमर एडवांस स्टेज में आता है तो पेशेंट में घबराहट सी होती है, तो उनको ये लगता है कि गोल्डन पीरियड उस समय का क्या होता है कि इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो ये कैसी स्थिति होती है, उस बारे में बताइए आप। देखिए, एडवांस स्टेज ट्यूमर कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर जो बोलते हैं हम कैंसरस ट्यूमर, वो एडवांस टाइप का अगर रहता है तो उसमें ओवरऑल प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो यूजुअली हम यही कहते हैं कि अगर कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे सर दर्द होना, सर दर्द के बाद उल्टी होना, उसके बाद आँखों की रोशनी कम होना, हाथ पैर की ताकत कम होना, झटके आना, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि मेमोरीज के इश्यूज रहना, अगर इन सब बातें रहती है तो जल्दी से जल्दी न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को आपको दिखाना चाहिए, जिसके कारण आगे की जो गतिविधियाँ है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको हम कर सके और उसके बारे में हम आगे की जानकारी ले सकें। शहर और विदर्भ के दर्शक डॉक्टर अक्षय पाटिल, जो कि आप एक न्यूरो सर्जन हो, आपको डायरेक्ट हमारे दर्शक है, पेशेंट है दूर दराज के, डायरेक्ट आपको लाइव देख रहे हैं, आपका फ़ोन नंबर भी हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के भी आपसे डायरेक्ट अप्रोच हो सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो सर, चलते चलते आप ये भी बताइए कि ये ब्रेन ट्यूमर का अभी एडवांस ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, किस तरह की सर्जरी होती है, उस बारे में आप बताइए। देखिए, तकनीकी एडवांसमेंट के हिसाब से ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी पहले के मुकाबले काफ़ी प्रिसाइज हो चुकी है, पहले के मुकाबले काफ़ी उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम हो चुके हैं, और जो टाइमिंग लगता है वो भी काफ़ी हद से कम हुआ। अभी इसमें जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सर्जिकल माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, या फिर एनेस्थीसिया का विभिन्न प्रकार, ये सब के चलते हुए ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी काफ़ी हद तक इजी और अप्रोचेबल, एक्सेसिबल हो चुकी है, जिसके कारण पेशेंट को जो हम बोलते हैं कि व्यंगत्व या फिर कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह रहता है, ये सब कम होने के चांसेस अभी बढ़ गए। सर्जरी परफॉर्मेंस होने के बाद जब पेशेंट का पोस्ट मैनेजमेंट आता है तो किस तरह का उन्हें केयर लेना चाहिए, क्या मेडिकेशन होती है, उस बारे में बताइए। देखिए, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑपरेशन होने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हुआ हूँ या पहले जैसे हुआ। देखो, जो डैमेज हो चुका रहता है पहले ट्यूमर से या जो जिस बात से वो हो चुका रहता है, उसको सुधारने के लिए यूजुअली ऑपरेशन के बाद रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा यानी बहुत ज़्यादा उसमें रोल रहता है, तो उसको निभाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है, डाइट की तरफ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। पेशेंट को कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छा नहीं होऊंगा करके। कॉन्फिडेंस अगर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली पेशेंट पूर्ववत हो सकता है। सर, आप ये भी बताइए, यदि पेशेंट आपके पास अप्रोच होते हैं तो किस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ है, क्या मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल है अपने हॉस्पिटल में, उस बारे में बताइए। देखिए, मैं क्रिम्स अस्पताल में 10 साल से काम कर रहा हूँ, और मेरा जो काम है ज़्यादातर इलेक्टिव सर्जरी यानी ट्यूमर, अन्यूरिज्म या फिर वास्कुलर सर्जरी, इसमें ही ज़्यादा मेरा काम है। हमारे यहाँ पे माइक्रोस्कोप से लेके पूरी सुविधा है, जो न्यूरो सर्जरी के लिए बेसिक सुविधा या एडवांस सुविधा लगती है, उसके चलते हम हर प्रकार का ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं।
धन्यवाद। तो दर्शकों ये थे शहर के सुप्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर अक्षय पाटिल, जिन्होंने बताया कि ब्रेन ट्यूमर डे जो मनाया जाता है किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, किस तरह से उसे बचा जाए और आगे का किस तरह की सर्जरी होती है। ओवरऑल आपने सिनेरियो बताया हुआ है। जो दर्शक देख रहे हैं आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठाएंगे, निश्चित रूप से आपसे जुड़ेंगे और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।